नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनिल वायरल रिपोर्ट पर। पाकिस्तान की नज़र अफगानिस्तान में स्थित वाखान कॉरिडोर पर गड़ी हुई है। पाकिस्तान किसी भी तरह से ज़मीन के इस छोटे टुकड़े को कब्जाना चाहता है। यह गलियारा ऐतिहासिक रूप से भारत तजाकिस्तान को भी कनेक्ट करता है। हालांकि पीओके के कारण अभी हालात अलग हैं। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। अभी पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से अलग काम कर रही है और जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना वैश्विक शक्तियों का समर्थन पाने के लिए बेताब है। इसके निशाने पर सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल मुनीर ने हाल ही में डीजी आईएसआई असीम मलिक को ताजिकिस्तान भेजा था और उन्होंने एक प्रोपगेंडा भी फैलाया था कि वह वर्तमान हालातों के अनुसार चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर सकता है। इसके रिस्पॉन्स में तालिबान के कई लीडर ने पोस्ट करी है और पाकिस्तान को जवाब दिया है। तुम याद करो 1971 वार की कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अगर हमारे देश का हिस्सा कब्जाने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तो इस पर केवल रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं, लेकिन तालिबान के कई लीडर ऑलरेडी इस पर रिप्लाई दे रहे हैं। चलिए हम मैप में देखते हैं वाखान कॉरिडोर कहाँ पर है। ये एशिया का मैप है। ये है हमारा इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है ताजिकिस्तान। ये जो आप देख रहे हैं यही है वाखान कॉरिडोर जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगर इस पर कब्जा कर लेता है पाकिस्तान तो इसका डायरेक्ट लिंक बन जाता है ताजिकिस्तान के साथ। अच्छा, और आपको ये भी बता दें कि वाखान कॉरिडोर चीन की व्यापारिक परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। वाखान कॉरिडोर जो पाकिस्तान के सीपेक को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए एक संभावित वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि कहीं चीन इस रास्ते का उपयोग कर सीपेक को दरकिनार कर सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान चाहता है कि इस वाखान कॉरिडोर पर उसका कब्जा हो जाए और चीन के लिए वह पहले की तरह अपनी ज़रूरत को दिखाकर और ज़्यादा पैसा ऐंठ सके। वाखान कॉरिडोर रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर कब्जे से पाकिस्तान सीधे सीधे भारत के ऊपर बैठ जाएगा और इसकी पहुंच सीधे मध्य एशियाई देशों तक हो जाएगी, वो भी अफगानिस्तान को बाईपास करके, और पाकिस्तान यूरोप तक अपने माल आसानी से पहुंचा सकेगा। इसके लिए उसे समुद्र का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहना चाहिए। रीजन इसका ये है कि भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू देखोगे तो कहोगे नहीं, चूंकि पीओके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा ही नहीं करता। मगर नहीं, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है वहां पर हम लोग प्रॉपरली कहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर कंट्री है और ये पूरी टेरिटरी हमारी है। यहाँ वाखान कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान कनेक्ट करते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पाकिस्तान की सेना ने या तो एंट्री कर ली है या चुपचाप बॉर्डर पर धीरे धीरे अपनी पोस्ट बनाना शुरू कर दी है, जिससे ये कभी भी एक बड़ा अटैक करके ये लोग वाखान कॉरिडोर कब्जा सकते हैं। वाखान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज उतना होगा नहीं। कुछ समय के लिए, वैसे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि जब तालिबान और बाकी जो ग्रुप हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दें। मगर वाखान कॉरिडोर की आबादी 18,000 के आसपास है। बहुत ज़्यादा माउंटेनियस स्नोई एरिया है। पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा हिस्सा बस क्लेम कर सकता है, बस झंडा गाड़ना है। चूंकि अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, जिससे पाकिस्तान को ये टेंशन हो कि यहाँ पर न्यूक्लियर वार भी हो सकती है। तो वाखान कॉरिडोर का जैसे ही न्यूज आई कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर में अपनी सैनिक भेजना शुरू कर दिया है
अफगानिस्तान में हलचल मच गई कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। तालिबान ने अपनी तरफ से सारे रूमर को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री अभी तक वाखान कॉरिडोर में नहीं आई है और आसपास के इलाका में भी पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है। स्टैनिक जाई जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने ट्वीट करी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इसलिए वाखान कॉरिडोर पर अटैक करना इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं कर सकते। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान मिलिट्री का बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। 1971 की बार को ही देख लीजिए, पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी, 93,000 सैनिक ने सरेंडर किया था। मजेदार बात देखिए कितना अजीब है यह समय, क्योंकि बांग्लादेशी ये बात भूल गए हैं लेकिन अफगानियों को ये सब याद है। और पाकिस्तान को ये बात दिला कौन रहे हैं? अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर। इन्होंने बहुत ही सुनाई इनको और ये कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री का बहुत बड़ा पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने एक बार को कोशिश भी करी थी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सा कब्जाने की। बैटल ऑफ जलालाबाद की ये बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ कुंवर की ये बात कर रहे हैं, जो हुई थी 1973 और 1989 में, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत ज्यादा बड़ी हार फेस करनी पड़ी थी तालिबान से। और उसी बात को याद दिलाते हुए ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वाखान कॉरिडोर की तरफ देखा भी तो हम आपको चीर फाड़ देंगे। और हाँ, ये जो बोला है ये कोई पत्रकार नहीं है और ना ही अफगानिस्तान का साधारण आदमी है। स्टैनिक जाई बहुत ही फेमस लीडर है अफगानिस्तान में। एक तो इसका जो इंडिया का कनेक्शन है उसके वजह से भी वह आम पब्लिक में बहुत ज्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, सुनकर मजा आ रहा है, लेकिन सेम टाइम अगर हम वास्तविकता की तरफ से देखें तो अफगानिस्तान की सरकार को वाखान कॉरिडोर का जो थ्रेट है उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। कारण उसका यह है कि पाकिस्तान इस समय प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पर काम कर रहा है, क्योंकि असीम मुनीर तजाकिस्तान गए और तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले, साथ ही ISIS के चीफ भी इनके साथ थे। इनकी बहुत सारी मीटिंग हुई थी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूचर प्लान को लेकर, और माना जा रहा है कि तजाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा कब्जा ले। इसलिए अफगानिस्तान को इस पर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर एक बार पाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ मिलकर वाखान कॉरिडोर को गायब कर दे तो उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों का जो कहर टूटेगा पाकिस्तान पर, आराम से अटैक करना शुरू कर देंगे वो पाकिस्तान पर। बहुत सारी मौतें होंगी और जो पाकिस्तान करने जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी स्थिति के अनुसार वाखान कॉरिडोर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर को रीड्रा करना आसान काम नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।